है ना। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी एक्सरसाइज। थ्योरेटिकल पोर्शन हो चुका है। ओ हीरो, थ्योरी वाला कब डालोगे यूट्यूब पे? आज पढ़ जाएगा भाई, आज पढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस करना है, पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा मैं। देखो ध्यान से, ये क्या है अब समझना है तुम्हें। मैथ लियो। 5 मल्टीप्लाई, ये 5 आयोटा हो गया, मल्टीप्लाई में माइनस का 3, ये वाला माइनस अगर आगे आ गया तो मैंने माइनस आगे लगा दिया ना, 3/5 आयोटा लिख सकते हैं। अब देखो 5 से ये 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 3 मल्टीप्लाई में आयोटा का स्क्वायर। मैंने बोला था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो जब रखेंगे इसकी वैल्यू, ये किसके बराबर हो जाता है? -1 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई में -1 क्या आ गया? ये माइनस से माइनस कट जाएगा, केवल 3 आ गया। अब समझो ध्यान से, 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, z इक्वल टू, ये z चलो मैं वैसे बनाऊंगा, मेरा कमरे z में कट मार देता हूं। ये z इक्वल टू हो जाएगा 3 + 0 आयोटा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। यही आपका आंसर। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे। क्यों? क्योंकि हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर है और कैलकुलेशन भी हमने बहुत ही अच्छे से किया है। आया ना? चलो बेसिक को बताया था ना, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, आयोटा का स्क्वायर हो जाता है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो सिंपल सा -1 आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा टू पावर 4 होता है 1। आपको केवल ये 4 वैल्यू याद करनी है, बाकी कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर डालोगे। अगर आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल में आ जाए तो समझ लेना कोई एनी रियल नंबर, तो समझ जाना इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? 1। ठीक है ना? चलो अब ये करके बताओ, बहुत ही सिंपल है। आयोटा टू पावर 9 प्लस आयोटा टू पावर 19। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमेशा आयोटा की पावर को 4 के मल्टीपल में आपको एक्सप्लेन करना है। देखो ध्यान से, आयोटा टू पावर 9 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 2 जा 8, तो हम लिखेंगे 4 4 टू पावर 2, 4 2 जा 8 हो गए, और प्लस 1 बच गया है, तो आयोटा टू पावर 1। सिमिलरली आगे वाले का 19 क्या होगा? आयोटा टू पावर 4 करो, और 4 4 जा 16, और प्लस 3 19 होता है, तो ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 3। तो क्यों करते हैं? मैंने बताया था क्योंकि आयोटा टू पावर 4 हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम करते हैं। बताओ मुझे ध्यान से, इसकी वैल्यू अब पूरी 1 हो गई, तो 1 मल्टीप्लाई में आयोटा प्लस इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? 1 1 टू पावर 4 करो या कुछ भी करो, 1 ही आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू मुझे बताओ। आयोटा क्यूब की अभी बताया था, माइनस आयोटा होती है, क्या लिखोगे? माइनस का आयोटा। अब सॉल्व करो, ये बच गया आयोटा और प्लस माइनस, ये माइनस का आयोटा इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अभी आपका ये आंसर नहीं है। आंसर को आप किसके फॉर्म में लिखोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, कहीं पर भी लिखा होगा, इसके फॉर्म में लाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको आप z बराबर अब लिखोगे 0 प्लस 0 आयोटा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया ना समझ में? दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है, समझा तो दिया। ठीक, आयोटा टू पावर -39 ये दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 पॉइंट में आयोटा टू पावर 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक चीज रूल बताया था हमने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर आपने पढ़ा कि कहीं पर भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट ये, कहीं पर भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, यार इसकी याद आ रही है, चलो दूसरा पॉइंट है, अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा। दो चीज, तो देखो आयोटा नीचे आ गया, तो इसको हमें क्या करना है? ऊपर लेके जाना है। तो हम इसको करेंगे 1 अपॉन में आयोटा टू पावर 4, 4 9 36, 4 9 जा 36, तो 4 टू पावर 9 और मल्टीप्लाई में कितनी पावर बच गया? 36 प्लस 3। ये अब बताओ मुझे, आपको पता है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये हो गया आपका 1 पॉइंट में 1 टू पावर 9
मल्टीप्लाई में आयोटा क्यूब। ठीक, ध्यान से देखो, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 में आयोटा टू पावर 3। अच्छा, एक और बताया था, आयोटा टू पावर 4 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे क्या हम 1 की जगह पे हम आयोटा टू पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब डिवाइड में करो, ये क्या है, आयोटा टू पावर 3, पूरा ये किससे कट जाएगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा। तो सिंपल सा क्या आया, ये आयोटा हमारा आ गया ये सोल्व। अब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी आया है तो रियल वाला हो जाएगा 0 प्लस आयोटा। यही आपका आंसर है, किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे। मे भी कैलकुलेशन कहीं गलत हो सकता है, बट यहाँ पे अभी कैलकुलेशन भी पूरा सही है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। क्या मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21, ये आयोटा है भाई, आयोटा प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा 7 आयोटा का स्क्वायर। आया समझ में इतना। अब बताओ मुझे, ये 21 है, लिखो 21 में 20 प्लस 7 करोगे तो प्लस का 28 21 आयोटा। और अब क्या बचेगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, इसकी जगह पे हम माइनस का 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 7, चलो माइनस का 1। अब सॉल्व करो, 21 प्लस 28 आयोटा माइनस का 7, 21 में से -7 गया, क्या बच गया, 14 प्लस 28 आयोटा। वैसे तो यही आंसर है, किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, बट इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14 1 प्लस 2 आयोटा। यही आपका क्या है, आंसर है। ये हो जाएगा आपका z इक्वल में। आया समझ में, आएगा, जबरदस्ती दिलवाएंगे यार, क्यों नहीं आएगा समझ में, कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, ये सॉल्व करके दिखाओ, बहुत सिंपल है। 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1 और माइनस प्लस -6 आयोटा। अब सॉल्व करो, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और -6 में से -1 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 आयोटा। यही तो आपका हो गया, z इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। यही तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। कितना सिंपल आया आंसर, आया ना समझ में। ठीक, चलो इसको बताओ, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे दिया है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 में 5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आयोटा 5/2। बस सिंपल है। रियल पार्ट को कंपेयर कर दो रियल वाले के साथ, पता है ना आपको, हाँ ये वाला रियल पार्ट होगा, इसके साथ हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी वाले के साथ। समझना तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 5 माइनस का 4 प्लस, इसमें आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो आयोटा कॉमन ले लिया, तो 2 में 5 -5/2। आया ना समझ में। रियल वाला मैंने रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर दिया, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के साथ, ठीक है ना। सेट कर दिया, इनको सॉल्व कर लिया, आ गया। अब इसके नीचे हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका आएगा 5, तो 1 -20 प्लस आयोटा 5 2 जा 10, एलसीएम होगा 2 2 जा 4 -25, और ये आयोटा हो जाएगा। आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 20 में से 1 जाएगा तो माइनस का 19/5 बचेगा, तो माइनस का 19/5 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, 25 में से 4 गया, क्या बचेगा, माइनस का 21/10, तो वो माइनस का आगे आ जाएगा,
21/10 आयोटा। बस यही आपका आंसर है ये तो। हाँ, दिस इज योर आंसर। आया ना समझ में? ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे नहीं बताया था z इक्वल टू -19/5 -21/10 आयोटा, यही तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये रियल पार्ट होता है आपका, और ये पूरा होता है, ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। और ये z बराबर क्या हो जाता है? सबको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसी के फॉर्म में हमें पूरा शो करना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको भी सॉल्व करना क्या है। 1/3 ये सिंपल सा है, पहले ब्रैकेट लगाएंगे तो 1/3 प्लस आयोटा 7/3, इसको हम लिख देते हैं 7/3 आयोटा, प्लस का ये 4 है, प्लस 1/3 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का 4/3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का आयोटा। कोई बात नहीं, 3 टर्म दे दिए इसमें, कोई बात ना, तो 1000 टर्म दे दे, हम सॉल्व कर देंगे, हम भी कम थोड़ी है। अब बताओ रियल पार्ट कौन कौन सा है? 1/3 है, यहाँ पे 4 है और 4/3 है, इसको मैं एक साथ अरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, लाइन खींच के अंदर एक ले सकते हैं ना? हाँ, ये हो गया रियल पार्ट। अब हम बनाएंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट में आयोटा, मैं सभी जगह कॉमन ले रहा हूं। चलो पहले ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में हो जाओगे। 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा माइनस का आयोटा। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना आएगा? सबको पता है 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 3 12 प्लस 4 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो 7/3 प्लस 1/3 माइनस का 1, और आयोटा हमने बाहर कॉमन ले लिया। बस 12 4 16 1 17, इसका आ जाएगा 17/3 प्लस, अच्छा अब बताओ, अगर हमने यहाँ पे 1 ले लिया तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आएगा ना, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 माइनस 3 और आयोटा। 7 1 8 में से 3 गया, 5 बच गया, ये बचेगा 5/3। आगे कर देता हूं मैं, ध्यान से देखना, ये 17/3 है, ये 17/3 मैंने यहां उतारा, प्लस 7 प्लस 1 8 में से 3 गए, 5/3 आयोटा प्लस 5/3 आयोटा, यही तो आपका आंसर है। बस इसके आगे जेड लगा दिया हमने, यही तो पूछ रहा था। आया ना समझ में? एट, हाँ बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी हमें सॉल्व कर लेना है। 1 माइनस आयोटा 2 का होल स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आता है ना? हाँ, अब बताओ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में आयोटा। अच्छा अब बताओ मुझे ध्यान से, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाती है? ये होती है -1 होती है कि नहीं? हाँ, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। आया, इसे कट गया, सिंपल सा क्या बच गया? -2 आयोटा। क्या करना था? सिंप्लीफाई तो करना था। अब जेड बराबर बताओ क्या हो गया? कितना सिंपल है, 0 माइनस 2 आयोटा, यही आपका क्या है? यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्यूब का है, बहुत सिंपल है, आप करके तो देखो।
ए क्यूब में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर माइनस का होता तो कुछ नहीं करना है, जहां मैंने प्लस लगाया है अगर यहाँ माइनस होता तो सभी जगह पे माइनस हो जाता आपका, ठीक है ना। ये वाला क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा, ठीक, और फिर ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3 आयोटा। आया समझ में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/3 का क्यूब क्या हो जाता है तो 1/27 हो जाएगा प्लस 27 आयोटा क्यूब। यहाँ ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो केवल बचेगा प्लस का 3 आयोटा और 1/3 प्लस 3 आयोटा। आया समझ में। फिर से हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1/27, यहाँ पे हमारा क्या आएगा प्लस 27 आयोटा क्यूब, इसकी जगह पे हम लिखेंगे आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का आयोटा प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 आयोटा मल्टीप्लाई में 1/3 और एक बार इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ किया फिर एक बार इसके साथ करेगा, सबके साथ करेगा ना क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है। हाँ अब देखो यहाँ पर भी आपका 3 से 3 कट जाएगा। हाँ ये आया वैल्यू आपका 1/27, ये माइनस का 27 आयोटा और ये प्लस का आयोटा बचेगा और यहाँ पे। अच्छा बताओ हमें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, जब रखेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो हो जाएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखो 1/27 माइनस का 9 है तो लिखेंगे 1/27 माइनस का 9 और हाँ 27 आयोटा में से एक आयोटा जाएगा तो केवल बचेगा माइनस का 26 आयोटा। इसका एलसीएम 1 मान लिया। 27 9 जा कितना होता है 270 में 30 घटा 240 243। हाँ तो ये बचेगा 243। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1 - 243 डिवाइडेड बाई 27, 963, 9 दूनी 18, 6 24, वेरी गुड, और माइनस का 26 आयोटा। अब बताओ क्या बचेगा, माइनस का 242 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 26 आयोटा। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। आया समझ में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी तो सब बिंदास था, कोई हेडक नहीं है। पूरा सोल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, आप आंसर पाओ। बस बिल्कुल सेम ये भी आ गया। कैसे करोगे बताओ, ये भी सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला लगाओगे जो अभी मैंने बताया था। ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल क्यूब माइनस सही प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, पूरे में से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अब इसका क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस आयोटा बाई 3 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में आयोटा बाई 3 और 2 प्लस आयोटा बाई 3। सॉल्व करेंगे तो माइनस हमने 1 कॉमन ले रखा था, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा प्लस आयोटा क्यूब बाई 27 प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा बाई 3 -1 ले लिया हमने
8 प्लस, अब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है तो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, क्या इसकी जगह पे माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 27, और इसको करोगे 2 2 जा 4 आयोटा और प्लस 2/3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, इसका क्या आएगा, माइनस का 1, 8 माइनस आयोटा, अब देखो ध्यान से, इसका हम 1 ले सकते हैं और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो देखो 8 माइनस आयोटा बाई 27 और ये प्लस का 4 आयोटा, अब ये हो जाएगा माइनस का 2/3। चलो अब सॉल्व कर देंगे, रियल पार्ट एक तरफ, वो वाला एक तरफ। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा -1, तो मैंने कॉमन ले लिया था। जब कभी भी अगर पावर ओड है तो हम साइन कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो -1 हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2/3 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, तो क्या हो जाएगा 1/, ध्यान से देखना, प्लस का मैं पहले ले लूंगा तो ये हो जाएगा, आयोटा बाहर है, 4 माइनस 1/27, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ध्यान से, इसके नीचे भी हमने 1 मानना है, इसके नीचे भी 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, 3 8 24, 24 माइनस 2/3, 27 चौको कितना होता है 108, प्लस आयोटा 108 माइनस का 1/27, 27। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एक ही एक्सरसाइज है, -1 क्या आएगा, 24 में से 2 गए, 22/3 प्लस 108 में से गया 107/27, और यो आयोटा ना, ये हिंदी है, 107/27, यही हमारा कहा है आंसर है। अब जेड बराबर बताओ तुम यार, -1 कॉमन ले लिया है, या अंदर भी कर दोगे तो -22/3 और -107 मतलब 107 डिवाइडेड बाई 27 आयोटा, यही तो हमारा आंसर है। आएगो काम अपना यार, अब आएगो, ये समझ आया ना, ठीक। इनवर्स इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइड बाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, ये था ना। हाँ, अब बताओ मुझे, अगर z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू दिया 4 माइनस 3 आयोटा, तो अब बताओ यहाँ पे कंजुगेट ऑफ z, जल्दी से बताओ, हमने ट्रिक बताई थी कंजुगेट, कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब बताओ मैम, रियल पार्ट को नहीं टच करना, पावरफुल है, इसमें कंजुगेट निकालने के लिए रियल एज इट इज रहेगा। तो देखो मैंने 4 ऐसे कर दिया, माइनस लगाया मैंने चुपके से, +3 आयोटा कर दिया, ये क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ जेड। अच्छा, इसको डेनोट करते हैं, बताया था जेड का बार, ये वैल्यू देखो आ गई। मोड जेड कैसे निकालते हैं, मोड जेड निकालने के लिए बताया था हमने √x² प्लस y², यहां हमने कई बार लिखा था a² प्लस b², कुछ भी मान लो, यहां पे बताओ मैं a बराबर क्या है, इसमें a बराबर रियल नंबर क्या है 4 है, b बराबर क्या है इमेजिनरी पार्ट में ये पूरा -3 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, मोड जेड का स्क्वायर डायरेक्ट लगा दो, स्क्वायर में अंडर रूट नहीं लगता है, तो a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 हमारा आएगा है 25, बस आंसर आ गया। अब देखो जेड इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ जेड क्या निकला, ये 4 प्लस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई मोड जेड का स्क्वायर कितना आया 25, यही आपका आंसर है। अगर चाहो तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4/25 प्लस 3 आयोटा बाई 25, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया ना समझ में, ये
यही हो गया। तो ये वाला आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है बस, कंजुगेट ऑफ जेड बटे में मोड जेड का होल मोड जेड का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आप करोगे मेरे साथ। जेड बराबर हमने क्या मान लिया, अब देखो ये जेड बराबर हमने मान लिया है √5 जो दिया हुआ था। अब जेड कंजुगेट ऑफ जेड बताओ जल्दी से, कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा, कंजुगेट ऑफ जेड बराबर जेड का बार हो जाएगा। मैंने बोला था रियल पार्ट को नहीं टच करना, इमेजिनरी पार्ट का केवल साइन चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस लगा तो आपका लगा दोगे माइनस का 3 आयोटा। आया समझ में इतना, ठीक। अब मॉड जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, ए की वैल्यू √5 है तो √5 का स्क्वायर करो, यहाँ पे क्या है प्लस, बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 + 9 इक्वल टू क्या होगा 13। जेड इनवर्स क्या होगा बताया था, जेड का बार डिवाइडेड बाई मोड जेड का स्क्वायर, बताए ना, सिंपल सा बताओ मुझे। जेड इनवर्स क्या आया, मोड जेड क्या हो गया √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। बस यही आंसर है। इसको और हम अलग अलग करेंगे तो √5/13 - 3 आयोटा बाई 13, यही तो आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। आया समझ में, ठीक है, आ गया समझ में, किसी की हिम्मत नहीं गलत कर दे। और यही आपको पूछा है, एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो ये पेपर बनाते वक्त इसका क्वेश्चन 100% देगा। आया ना समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। माइनस आयोटा इसका करके दिखाओ। वो पहला है, एक चीज बताओ, जेड इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, यहाँ पे माइनस का आयोटा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 0 माइनस आयोटा हो जाएगा जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड बताओ हमें, कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जेड बार बोल देते हैं, तो 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। मैंने बोला था कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब बताओ हमें मॉड जेड निकालना है, मॉड जेड का स्क्वायर कैसे निकालोगे, a बराबर 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब बताओ मुझे जेड इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइड बाय मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो क्या रखोगे वैल्यू, 0 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1। जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस आयोटा ही आएगा जेड इनवर्स। किसी की हिम्मत नहीं है जो ये गलत कर दे, हम भी तो पढ़ा रहे हैं। माइनस होता ना प्लस होता, आया समझ में। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही तो अच्छा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन सही है ये बुक का, पक्का, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, 3 प्लस आयोटा √5 और 3 माइनस आयोटा √5, एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको आप ये मान लोगे तो ये सिंपल सा आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम नीचे का लग जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। बस यही करना है। बताओ मुझे क्या हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो माइनस माइनस यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, इसकी जगह पे हमने -1 रख दिया तो माइनस माइनस प्लस देखो हो गया, और इस स्क्वायर से ये रूट गया तो केवल 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय इस स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा, और वही करूंगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे ये गया तो केवल बचा 2, बस आ गया 9 + 5 9 5 14 डिवाइडेड बाय 3 2 5 14/5 आ गया।
अब देखो z बराबर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 14/5 प्लस 0 आयोटा। यही तो आपका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर दिया हमने, कितना आधा घंटा लगा होगा, ज्यादा टाइम है।